जैसा कि हम लोगों ने तय किया था, ट्रैफिक रूल और उसके रिगार्डिंग जो भी अपने क्वेश्चन बनेंगे या फैक्ट है उसकी एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। तो आज उसी वीडियो का लोक निर्माण करते हैं। तो पहला फैक्ट है अपना, मोर देन 1,50,000 पीपल डाई इन एक्सीडेंट्स। तो हर साल 1.5 लाख लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं इंडियन रोड्स पे। फिर है भाई, जिसके पास वैलिड लाइसेंस नहीं है या हवाबाजी में जो गाड़ी चलाते हैं उनकी वजह से मरते हैं। तो अब देखते हैं लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया क्या है। एज पर सेक्शन 3(1), तो पहले तो ये याद करना पड़ेगा कि सेक्शन के अंदर है 3(1) के अंदर किसका, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का। अब रोड पे गाड़ी लेने से पहले एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। अब वैलिडिटी कौन बताएगा भाई, जो लाइट मीटर मोटर व्हीकल्स है या टू व्हीलर है उनके लिए एसडीएम इशू करेगा, और जो हैवी व्हीकल है ट्रांसपोर्ट व्हीकल उनके लिए आरटीओ और एडीटीओ दोनों इशू कर सकते हैं। फिर है एज क्या है गाड़ी चलाने की, तो 16 साल का बच्चा 50 सीसी तक या जो बिना गियर वाली स्कूटी बाइक होती है उनको चला सकता है। 18 साल वाला गाड़ी लाइट मोटर व्हीकल सबको चलाएगा, और हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो 20 साल की एज वाला ये चलाएगा। फिर है अगर नहीं है लाइसेंस और फिर भी रोड पे लेके चलते गाड़ी, तो सेक्शन 180 क्या कहता है, 5,000 रुपये फाइन है या 3 महीने की जेल है या दोनों भी हो सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं अगला क्या है अपना पॉइंट। फिर है तो गाड़ी अब लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया के बारे में, तो पहला सबसे पहले अपना बनता है लर्नर लाइसेंस। तो इसके लिए एक टेस्ट होता है। टेस्ट में कितने मार्क्स लेने ज़रूरी है, 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 में से 6 ठीक करेंगे तब अपना प्री टेस्ट पास होगा। तो इसकी वैलिडिटी होती है 6 महीने की। तो 1 महीना होने के बाद हम आरटीओ में जाएंगे, गाड़ी चला के दिखाएंगे और वो हमारा परमानेंट लाइसेंस बना देगा। तो तब तक नहीं बनता, गाड़ी सीखने के लिए भी एक लाइसेंस होता है, तो उसको हम लर्नर्स लाइसेंस कहते हैं। तो गाड़ी के आगे और पीछे दोनों साइड वाइट बैकग्राउंड के अंदर ये एल लिखवाना पड़ता है। तो एल की डायमेंशन दे रखी है, 2 सेंटीमीटर विड्थ होगी और हाइट 10 सेंटीमीटर। फिर यहाँ नीचे लेंथ 9 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। आगे और पीछे दोनों जगह वाइट बैकग्राउंड पे लाल रंग का लिखा रहेगा। फिर है ड्राइविंग लाइसेंस, जो अपना ओरिजिनल है उसके बारे में है। तो ये बनने के 30 दिन बाद हम अप्लाई कर सकते हैं। तो वैलिडिटी कितनी, मान लो गाड़ी चला के दिखा दी, बाइक चला के दिखा दी, फिर उसके बाद कितने दिन के लिए वैलिड होगा उसकी बात है। अगर 18 से 30 साल की एज के बीच में बनवा रहे तो 40 के नहीं हो जाते तब तक बनेगा। मान लो कोई 19 साल का है तो वो उसका कब तक बनेगा, जब तक वो 40 का नहीं हो जाता। फिर 30 से 50 की एज में बनवा रहे हैं तो 10 साल के लिए बनेगा। 30 का बनवाएगा तो 40 तक, 50 का बनवाएगा उसके 10 मिला के 60 तक बनेगा। फिर 50 से 55 के बीच में एज है तब भी 60 साल की एज तक, और 55 का जो 5 साल लास्ट में फिर कितनी एज हो जाएगी, 60। तो टोटल हमारा जो लाइसेंस है वो लास्ट एज 60 है। फिर है ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जो ये ट्रक है या और हैवी व्हीकल, क्रेन होगी या रोड बनाने वाली जो अदर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है उनकी। तो जो ट्रक है या और मालवाहक वाले हैं उनके 5-5 साल में रिन्यू होते रहते हैं, उनका फिटनेस टेस्ट होता है। और जो हजारडस व्हीकल केमिकल वगैरह लेके जाते हैं तो उनका हर 3 साल के अंदर क्या होगा, फिटनेस टेस्ट होगा। फिर है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, तो आइडियल बनता है 1 साल के लिए। तो इसकी वैलिडिटी कितनी है, 1 साल की है। फिर इसके एप्लीकेशन फॉर्म के लिए बता रखा है भाई क्या क्या लगेगा। तो लर्नर लाइसेंस बनवाना है तो फॉर्म नंबर 2, फीस होगी, कहाँ रहते हो उसका प्रूफ, एज का प्रूफ, 3 फोटो, एक फॉर्म 1 और एक फॉर्म 1A। फॉर्म 1 है सेल्फ डिक्लेरेशन और 1A है मेडिकल सर्टिफिकेट। जब ये इसके 30 दिन हो जाते तो इसके बाद ये बनता है अपना DL। फॉर्म नंबर 4 लर्नर लाइसेंस, फी, 3 फोटो, ये दोनों फॉर्म, कहाँ रहते हो प्रूफ, एज का प्रूफ मतलब 10th की मार्कशीट। और जो हैवी बनवाना है तो ये लगेगा उसके साथ में फॉर्म नंबर 5 लगेगा।
फिर कह रहा है भाई टेस्ट में फेल हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, तो वो बता रखा है यहाँ, इफ द केस इन द केस द एप्लीकेंट फेल्स द टेस्ट ही और शी इज अलाउड टू रीअपियर फॉर द ड्राइविंग टेस्ट आफ्टर 7 days। मान लो आज टेस्ट था, गाड़ी नहीं चला पाए ढंग से, तो 1 हफ्ते बाद दोबारा दिखा देंगे चला के। अगले हफ्ते भी नहीं चली, उसके अगले भी नहीं चली, तो लगातार 3 बार नहीं चलाने के बाद लास्ट से 60 दिन फिर से अपन कह देते हैं, अगर 2 महीने अपन गाड़ी चलानी सीख लो फिर आगे चला के दिखा देना। तो इसके अंदर क्या है, लास्ट अगर 3 बार फेल हो जाते हैं तो उसके 60 दिन बाद फिर दोबारा टेस्ट होगा आप लोगों का। फिर है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, तो इसके लिए फॉर्म 4A लगेगा, DL लगेगा, फीस 3 फोटो और अपना फॉर्म 1A लगेगा। इंडियन पासपोर्ट चाहिएगा वैलिड और वीज़ा का प्रूफ चाहिएगा। फिर है अगर कुछ एडिशन करवानी है तो फॉर्म 8 लगेगा, फीस लगेगी। अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए अप्लाई करना है तो फॉर्म 5 लगेगा, या जो जिस भी उसमें ऐड करवाना है 2 ही तो ऐड होते हैं लर्नर के बाद, या तो DL बनेगा या हैवी व्हीकल वाला बनेगा। फिर रिन्यू करवाना हो तो रिन्यू के लिए फॉर्म 9, फीस लगेगी, 3 फोटो लगेंगे, DL लगेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट। तो कहते हैं अगर रिन्यू की एप्लीकेशन 30 दिन के अंदर एक्सपायरी के कर देते हैं या 30 दिन के अंदर उसके एक्सपायर होने के बाद, तो जिस दिन वो एक्सपायर है उसी दिन से वो रिन्यू हो जाता है। लेकिन उसके बाद करते हैं तो जिस साल भी वो हुआ था, मतलब 5 साल के बाद करते हैं, अब भाई आप चला लेते हैं अपना ट्रक, तो दोबारा फिटनेस टेस्ट देना पड़ेगा। ये लगा लो इसके 30 दिन दे रखे ना, इसके 2-3 महीने बाद कराओगे तो दोबारा फिटनेस टेस्ट लेंगे, गाड़ी चलवा के देखेंगे वही है या नहीं। फिर है डुप्लीकेट, अगर लाइसेंस गुम हो जाता है या किसी केस में चोरी हो जाता है या ख़राब हो जाता है तो डुप्लीकेट निकलवाना पड़ेगा। तो उसके लिए हरियाणा फॉर्म नंबर 1 है डुप्लीकेट लाइसेंस का, फीस 2 फोटो, एक एफिडेविट, अगर गुम हो गया ख़राब हो गया। अगर अथॉरिटी में चालान वगैरह कटा था और उनसे गुम हो जाए तो कोई फीस नहीं लगेगी। फिर स्टेयरिंग व्हील पकड़ने की, भाई कहाँ से स्टेयरिंग व्हील पकड़ना है, तो इसके लिए इंग्लिश में 2 वर्ड दे रखे इन्होंने, या तो 1/4 to 3, मतलब 3 बजने में 15 मिनट हो, 3 और 9 के उसमें पकड़ना। मान लो घड़ी है अपनी, यहाँ 3 है यहाँ 9, तो यहाँ से पकड़ना और यहाँ से पकड़ना है। 10 to 2 का मतलब है यहाँ और यहाँ, 2 बजने में 10 मिनट है तो ये दोनों यहाँ से पकड़ना है। तो ये अपने स्टैंडर्ड जो इन्होंने अपने उसमें बता रखी है वही यहाँ से स्टीयरिंग व्हील पकड़ना है, तो वो है। फिर लाइसेंस प्लेट, तो कहते हैं पीछे वाइट लाइट होनी चाहिए रियर में, ताकि रात के समय रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट अपनी दिखती रहे। अगर ब्लैक कलर की वो है नंबर प्लेट और उस ब्लैक नंबर डाल रखे हैं, मान लो ये नंबर प्लेट है सारी येलो कलर की और इसके ऊपर ब्लैक कलर से लिख रखा है 4 जो भी है, तो वो किस चीज़ के बारे में, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं वो सारे। अगर ब्लैक कलर है और वाइट बैकग्राउंड है, जो अपनी नॉर्मल गाड़ी होती है उसका वाइट होता है, उसके ऊपर ब्लैक में लिखा रहता है, तो वो बाकी सभी व्हीकल्स के लिए है। फिर है नंबर प्लेट का साइज़, मोटरसाइकिल की आगे वाली और ये तो रियर मतलब पीछे वाली और फ्रंट आगे वाली, तो फ्रंट की है 30 mm, उसकी हाइट होनी चाहिए ऐसे ऊंचाई, और थिकनेस जो उसकी मोटाई हो 5, और हर उसके अंदर स्पेस कितना होना चाहिए, लेटर के अंदर 5-5 mm का स्पेस होना चाहिए, तो ये बता रहा है इतनी होनी चाहिए। फिर रियर की पीछे वाली की 35 mm उसकी हाइट होनी चाहिए, और थिकनेस 7 होनी चाहिए, वो जो उसके ऊपर लिखे रहते हैं लेटर उनकी, और स्पेस 5-5 mm का होना चाहिए। गाड़ियों के रियर और फ्रंट दोनों सेम होती है, 500x120 की है। लाइट मोटर व्हीकल कार के अलावा जो जीप वगैरह है तो उनके अंदर इतने की होनी चाहिए, और ट्रैक्टर की फ्रंट 285x45 और रियर की 200x100 है। फिर है विंड स्क्रीन और विंडोज़, तो रूल 102 क्या कहता हमारा सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 का, अ ग्लास ऑफ द विंड स्क्रीन एंड द रियर विंडो ऑफ एवरी मोटर व्हीकल मस्ट बी मेंटेन्ड सच दैट विजुअल ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, तो उसके अंदर से जो दिखाई देता हो 70% से कम नहीं दिखना चाहिए, तो ये कहते हैं। और जो साइड वाले हैं उसमें 50% तो दिखना चाहिए।
और सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैक फिल्म जो लगती है वो बैन कर रखी है। फिर डायरेक्शन इंडिकेटर्स एंड स्टॉप लाइट्स। तो गाड़ी के अंदर अगर लेफ्ट मोड़नी है तो लेफ्ट वाले इंडिकेटर होने चाहिए आगे भी और पीछे भी, और राइट मोड़नी है तो राइट के आगे और पीछे, उनके बारे में बात है। और गाड़ी के पीछे दोनों साइड एक एक रेड लाइट होगी, और अगर बाइक है तो उसके अंदर एक पीछे की होगी, ठीक है। फिर बता रखा 2 रेड कलर्ड रियर स्टॉप लैंप्स कार के अंदर पीछे होते हैं और एक बाइक के अंदर होती पीछे। रिवर्स करनी गाड़ी तो उसके गाड़ी के पीछे जहाँ ये लाइट होती है उसके अंदर ही एक वाइट लाइट होती है ताकि बैक करते टाइम दिख जाए। उसके बाद है अपना हेडलैम्प्स। तो जो गाड़ी के आगे वाली लाइट होती हैं जिनके उससे हम रात को देख पाते हैं, तो उसका थ्रो कितना होना चाहिए 155 मीटर, मतलब 155 मीटर दूर तक उनका थ्रो जाना चाहिए, तो वो ठीक है, वो माना जाता है उसका। फिर है पार्किंग लाइट्स। तो 2 आगे होती हैं 2 पीछे होती हैं। अगर साइड में कई गाड़ी ख़राब हो जाए या पार्क कर रखी है तो वो बीच में होता है ना बोनट के वहाँ, इसके डैशबोर्ड के वहाँ एक ऐसा सा बटन उस पर बना रहता है, तो उसको प्रेस करने के बाद चारों लाइटें जल उठती हैं। फिर है यूज़ ऑफ रेड ब्लू वाइट और फ्लैशिंग लाइट्स। तो ये गाड़ी होती है जिसके ऊपर ना ये रेड लाइट ये लगा लो, ये नीली बत्ती लाल बत्ती वाली जो गाड़ियाँ होती है उनके बारे में है। अगर रेड लाइट के साथ पर्पल ग्लास है, मतलब पर्पल ग्लास के अंदर रेड लाइट लगा रखी, तो वो एम्बुलेंस की है। रेड लाइट है खाली गाड़ी के ऊपर तो उच्च अधिकारियों के लिए है। ब्लू लाइट है तो जो इन उच्च अधिकारियों को लेके आते हैं जो गाड़ी, मान लो सीएम आ रहा है, सीएम के आगे गाड़ी होती है पीछे गाड़ी होती है, तो उनकी एस्कॉर्टिंग गाड़ी कहलाती है, तो उनके ऊपर ब्लू लाइट लगेगी। और जिसमें मल्टी कलर्ड है तो इमरजेंसी वाली हैं। पुलिस वाली है मल्टी कलर्ड भी हो जाती हैं, कई बार लाल भी ले लेते हैं। ब्लू लाइट्स हैं ये फायर ट्रक्स हैं, जो आग बुझाने वाली अपनी गाड़ी, उनके ऊपर कौन सी लाइट लगेगी, ब्लू लाइट्स हैं। फिर है रियर व्यू मिरर। तो ये गोल्डन ट्रायंगल कहलाता है, दोनों साइड देखना पड़ता है और एक बीच में होता है, तो इनके बलबूते हम आगे पीछे देख सकते हैं कोई गाड़ी के साइड में कोई है या नहीं है। तो रूल 1, 2, 3 या रूल 123 हरियाणा मोटर व्हीकल्स रूल्स 1993 का क्या कहता है कि हर गाड़ी के अंदर रियर व्यू मिरर होना चाहिए ताकि पीछे आने वाली गाड़ियों को देख सके। फिर है सीट बेल्ट एंड एयर बैग्स। तो गाड़ी के अंदर अगर गाड़ी चल रही है तो आगे जो दोनों सवारी बैठी हैं, चलाने वाला भी और कंडक्टर भी, दोनों के उसमें क्या होना चाहिए, हमारे पे सीट बेल्ट लगी होनी चाहिए। अगर सीट बेल्ट नहीं लगी होगी तो एयर बैग भी काम नहीं करेगा। एयर बैग तभी काम करते हैं जब सीट बेल्ट लगी होती हैं। फिर है पोल्यूशन कंट्रोल। जो ये अपना सर्टिफिकेट बनता है पेट्रोल पंप के बाद, जो पीले रंग का खोखा रखे रहते हैं वहाँ से, तो उसके हिसाब से क्या है, BS4 के अगर व्हीकल हैं तो उनका 6 महीने का बनेगा, और BS6 वाले तो 1 साल की वैलिडिटी वाला पोल्यूशन अंडर कंट्रोल बनेगा। PUC होता है उसका पूरा नाम, अगर पेपर में आ जाए PUC की फुल फॉर्म बताए तो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल होगा। ये किस रूल में लिख रखा है सर, रूल 115 है सेंट्रल मोटर व्हीकल रेगुलेशन वाले के अंदर। फिर है ट्रैफिक साइंस, सिग्नल्स और रोड मार्किंग्स। तो जो 3 टाइप के अपने ये हैं सिग्नल हैं, मैंडेटरी साइन है, कॉशनरी साइन और इन्फॉर्मेशन वाले साइन हैं। तो जो गोल्ड कलर इसके होते हैं ना गोलाई में, और लाल लाल जिसकी पट्टी होती है वो कैसे है, मैंडेटरी में पक्के, और जो ट्रायंगल में होते हैं वो कॉशनरी सावधानी वाले, और जो ये इस तरह रेक्टेंगल में अग्रोथ तक इतना किलोमीटर दिल्ली इतना, तो ये क्या इन्फॉर्मेशन दिखते हैं। तो ये 3 टाइप के अपने साइन हैं, लेकिन इसमें कुछ अपवाद है, जैसे स्टॉप का इस तरह का बना हुआ है हेक्सागोनल, और ये ट्रायंगल में एक गिव वे साइन भी है अगर रास्ता तो। रोड साइन की जो ये बुक है, जब लर्नर लाइसेंस भी बनवाने जाते हैं तो उस टाइम कौन वो देते हैं ना वो चार्ट बना के, अब भाई यहाँ से याद कर लेना, तो ये कौन पब्लिश करता है, इंडियन रोड कांग्रेस पब्लिश करती है इसको। फिर है ट्रैफिक लाइट के बारे में, अगर भाई रोड पे गाड़ी चल रही है तो ट्रैफिक लाइट आती है तो उसका क्या मतलब है, अगर रेड है तो हम क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे,
येलो है तो ध्यान से देखेंगे। उसके बाद मतलब जो बचपन में सीखा था उसमें तो कहते हैं रेडी रहने के लिए है, अब भाई जैसे ग्रीन हो चल पड़ना। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन के साथ है, अगर उसके अंदर मान लो 3 सेकंड बच गई थी और बीच में गाड़ी तो पार करनी पड़ेगी, अब बीच में नहीं रोक सकते, अब बैक ले आएंगे तो उस टाइम जो 5 सेकंड देते हैं तो ये पासिंग के लिए थी, लेकिन सावधानी के साथ। फिर ग्रीन में तो सीधा जाना है। फिर फ्लैशिंग सिग्नल्स, कई बार देखा हो चौराहे पे एक ब्लिंक करती रहती लाइट, उसका क्या मतलब है, एक बार पूरा रुकना है फिर दाएं बाएं देखना है, अगर कोई नहीं आ रहा तो अपनी गाड़ी को आगे ले जा सकते हैं। फिर है रोड मार्किंग्स, तो रोड के ऊपर ये पट्टी लगी रहती है सफ़ेद, तो उनके बारे में अब अगर सिंगल ब्रोकन लाइन है, मतलब ये वाला जो अपना फोटो है ये रोड हो गया, इस पे ऐसे ऐसे लाइन है और बीच में ये थोड़ी लंबी लाइन है, इसका मतलब है ओवरटेक कर सकते, इस साइड ले जा सकते गाड़ी को। अगर सिंगल सॉलिड लाइन बीच के अंदर और ये रोड हो गया अपना, तो इसका मतलब है ओवरटेक नॉट अलाउड है, सिर्फ एंट्री करनी है या एग्जिट करने के लिए है। फिर डबल सॉलिड लाइन, इसके अंदर है बिल्कुल मना है भाई, इमरजेंसी के केस में अगर यहाँ रोड बंद होगा उसी टाइम यहाँ आना है, तो ये अपने रोड मार्किंग है। जहाँ पे रोड के किनारे ये वाली लाइन पीले रंग की होगी तो वहाँ पर पार्किंग बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, यहाँ खड़ी ही नहीं करनी गाड़ी। फिर जेब्रा क्रॉसिंग जो होता है उसकी किस तरह होती है, रोड होता है, रोड के पैरेलल ऐसे लाइन होगी और ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स होंगी। तो जेब्रा क्रॉसिंग कब पार करना चाहिए, जब दोनों तरफ से ट्रैफिक बंद हो, नहीं तो यहाँ से बंद है लेकिन उस साइड से ये मान लो रोड अपना पूरा यहाँ से चली गई और वहाँ से गाड़ी आ जाने लग रही है, तो तब भी यहाँ खड़े होने की जगह नहीं हुई, तो पतला डिवाइडर है तो नहीं बनेगी बात, तो दोनों साइड की गाड़ी बंद होगी तभी एक बार में पूरा रोड क्रॉस करना होता है। फिर है बेसिक्स ऑफ ड्राइविंग, तो एक अच्छा ड्राइवर कौन है, जो सारे रूल जानता होगा, ट्रैफिक के बारे में अवेयर होगा, रोड पे ध्यान रखेगा ना कि साइड में ढाबों पे। और उसके बाद है अगर गलती से कोई गाड़ी ठोक दे तो उसके उधर के पूछेगा भाई क्या तकलीफ़ है या उसके मारना है, तो वो बताता उसका एटीट्यूड कैसा है। अगर पॉजिटिव होगा भाई क्या तकलीफ़ होगी, गाड़ी ख़राब है या है, तो वो पॉजिटिव है। कंसंट्रेशन रोड के ऊपर दे रखा है और सारे रूल फॉलो करता है, तो ये तीनों अपने क्या हैं बेसिक्स हैं ड्राइविंग के, एक अच्छे ड्राइवर की। एक बार उसमें क्वेश्चन आ रखा था तो ये तीनों दे रखे थे। अब फिर आंसर बाकी हरियाणा के तकरीबन क्वेश्चंस का आंसर जब 2-3 ऑप्शन आ जाते और लास्ट में ऑल ऑफ द अबव होता तो वही होता है। फिर लिख रखा भाई जूते पहनने चाहिए, कहीं चप्पल अटक जाए क्लच के अंदर तो हमें क्या करना है, शूज़ पहनने हैं। फिर है ड्रंकन ड्राइविंग, तो सेक्शन 185 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का कहता है कोई दारू पी के गाड़ी नहीं चलानी, 6 महीने की सज़ा है या 10,000 का फाइन है या दोनों भी हैं। फिर है दो गाड़ी के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो ये एक फॉर्मूला बना दिया उन्होंने 2 सेकंड रूल। अब भाई एक गाड़ी चली है तो अपनी गाड़ी तब चलानी जब ये काम कर लो। ये क्या काम है 1001, 1002, 1003, तो ये काउंट करना है। जब ये हो जाएगा तो वो जितनी दूर चली गई वो गाड़ी फिर अपनी चला लेनी है। तो जितना ये डिस्टेंस हुआ है वो 2 सेकंड के अंदर हुआ है, तो इसको कहते हैं 2 सेकंड रूल। या अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो अगर जो आगे वाली गाड़ी हमारी है और पीछे वाली गाड़ी की लाइट्स दिख रही है ना, तो इसका मतलब सेफ डिस्टेंस है। फिर है MSM रूल। MSM मिरर्स का यूज़ करना है, सिग्नल का करना है और गाड़ी के बारे में रोड पे सचेत रहना है भाई इधर उधर नहीं भटकानी, तो इसका मतलब है MSM रूल। फिर जो रोड के ऊपर पत्थर लगे रहते हैं साइड में, जज्जर इतने किलोमीटर, हिसार इतने किलोमीटर, तो उसके बारे में है। अगर वाइट पत्थर है और ऊपर ऐसे किनारा उसका ऑरेंज कलर का है तो गांव की सड़क के बारे में बताता है। तो 2021 के अंदर 3.93 लाख किलोमीटर हमारी सड़कें थी। ग्रीन और वाइट, मान लो ये पत्थर वाइट है, ऊपर कई पट्टी ग्रीन है, तो स्टेट हाईवे के बारे में है। 1,76,166 किलोमीटर था 2016 के अंदर। अगर ये ऊपर का ब्लैक या ब्लू है तो डिस्ट्रिक्ट के रोड हैं, अगर येलो है तो नेशनल हाईवे है। तो 2021 के अंदर 1,51,019 किलोमीटर क्या थे हमारे नेशनल हाईवे थे।
दिल्ली फाजिलका वाले उसका नाम बता दोगे क्या है हाईवे का? एक मूवी भी आई थी अनुष्का शर्मा की और बाद में उसका नाम चेंज हो गया। अब कमेंट कर देना नीचे, कहीं पेपर में आए फिर देखते रहो। फिर है पीसीयू की फुल फॉर्म क्या है? पैसेंजर कार यूनिट। पीसीयू की फुल फॉर्म क्या है? पैसेंजर कार यूनिट। जो गाड़ी के अंदर टूल बॉक्स होते हैं, किट होती है, उसके बारे में है ये सारा। फिर आगे हमारे भाई विदाउट लाइसेंस गाड़ी चलाने पे कितना फाइन है? 5,000 रुपये। और जो इसके पास लाइसेंस, एक तो घर बुलाया वाला सीन हर एक है ही नहीं, जो लेके नहीं रहा तो उसका 10,000 रुपये फाइन है। फिर ड्रंकन, अगर पी के चलाई तो 6 महीने की जेल थी, 10,000 रुपये तक का फाइन है। तो इसमें 2 से 10 है। पहली बार कह देते हैं भाई 2,000 दे दिए, कई बार 10,000 भी ले लेते हैं, तो ये 2 से 10 के बीच में वेरी करता है। फिर है सेक्शन 34 ऑफ पुलिस एक्ट 1861। तो रोड पे अगर जाम है या जो ये नारे लगाते हैं उसको उठाना है तो पुलिस के पास किस पावर है? सेक्शन 34 के अंदर से पावर दे रखी है उनको रोड खाली कराने की। NHAI एक्ट 1988 पूरे देश के ऊपर लागू है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो, इसके जो रूल हैं वो पूरे इंडिया पे लागू हैं। NHAI और ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री कौन हमारा? मोर्थ नाम है इस डिपार्टमेंट का, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, तो नितिन गडकरी है। फिर है सेक्शन 194 का पार्ट बी और उसका भी सब सेक्शन 1 मोटर व्हीकल एक्ट का कहता है सीट बेल्ट नहीं लगाई तो 1,000 रुपये का फाइन आएगा। फिर है जो इंजन के अंदर कूलेंट रहता है उसको इंजन को ठंडा रखता है, उसके अंदर क्या होता है? रिफ्रैक्टोमीटर होता है जो उसको नापेगा एंटी फ्रीज को, भाई कितने इसके अंदर केमिकल है। तो इसके अंदर क्या मिलता है? इथाइलिन ग्लाइकोल और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ये अपने कूलेंट के अंदर डलते हैं। फिर है रेडिएटर का फंक्शन क्या है? तो रेडिएटर एक्सेस हीट जो होती गाड़ी की उसको कम करता है। CNG इंजन किस तरह स्टार्ट होते हैं? तो CNG इंजन स्पार्क इग्नाइटेड है। इग्नाइट का मतलब चिंगारी होती है, तो स्पार्क इग्नाइटेड वाले इंजन होते हैं हमारी। फिर है हाईवे के बारे में, ये 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ साउथ वाले जितनी सड़क है उनका इवन नंबर है, इस साइड वाले हैं जो ईस्ट वेस्ट या वेस्ट ईस्ट वाले हैं तो उनका ओड नंबर है। तो ये अपने हाईवे के नंबर जो डलते हैं वो इस तरीके से डलते हैं। फिर कहते भाई हेलमेट तरबूज नहीं लगाना सिर पे, तो क्या लगाना है? तो हेलमेट ISI मार्का का होना चाहिए और BIS से अप्रूव होना चाहिए। फिर है एनर्जी कन्वर्जन ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग इज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। तो कह रहे हैं जो गाड़ी के अंदर बैटरी होती है और गाड़ी जब चलती है तो जो उसके अंदर करंट पैदा होता है उससे गाड़ी की बैटरी चार्ज होती है। तो रिवर्स है, इलेक्ट्रिकल से क्या हो रहा है? केमिकल एनर्जी चार्ज हो रही है, बैटरी चार्ज हो रही है हमारी। फिर है फाइन ट्रिपल राइडिंग का, बाइक पे 3 बैठ लेते हैं, 4 बैठ ले, कई बार 6 बैठ लेते हैं, तो उनका फाइन कितना है? 1,000 से 2,000 पर पैसेंजर। मान लो 4 बैठे हैं 2 के बाद, तो जो 2 अलग बैठे ना तो उनका फाइन अलग अलग आएगा, 2,000 रुपये आ सकते हैं। और 5 बैठे तो जो 3 एक्स्ट्रा है उनका आएगा फाइन। या 3 महीने समाज सेवा की भी मिल सकती है ड्यूटी। सेक्शन 194F मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का कहता है भाई साइलेंस जोन में हॉर्न नहीं बजाना। स्कूल है, बैंक है या कहीं हॉस्पिटल है, वहाँ पे हॉर्न बजाने पर फाइन है। तो कितना फाइन है? 1,000 रुपये। जेब्रा क्रॉसिंग कब करनी चाहिए? जब दोनों साइड का ट्रैफिक क्या हो? रुका हुआ हो। विदाउट लाइसेंस का फाइन फिर से आ गया 5,000 रुपये, और जिसके पास लाइसेंस ही नहीं है अगर वो चलाता मिला तो 10,000 रुपये है। फिर है व्हीकल के अंदर कितनी PCU होनी चाहिए? जो अभी पढ़ा था पैसेंजर कार यूनिट वाला हमने, तो वो है कार, टेम्पो, जीप, वैन, ट्रैक्टर के अंदर कम से कम 1 होनी चाहिए। ट्रक, बस, ट्रैक्टर और जिसके पीछे ट्रेली भी हो तो 3 होनी चाहिए उसके अंदर। मोटरसाइकिल हो, स्कूटर हो, साइकिल हो तो आधी किट होनी चाहिए। साइकिल रिक्शा हो तो 1.5 होनी चाहिए, और घोड़ा गाड़ी है तो 4 होनी चाहिए। फिर ये अलग अलग नंबर प्लेट जो देखते हैं हम, एक तो नॉर्मल वाली तो हमने देख ली दोनों अपनी, एक तो जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है और एक
अपनी पर्सनल गाड़ियाँ होती हैं। अब रेड नंबर प्लेट है, तो जब गाड़ी टेस्टिंग के लिए आती है, कंपनी बनाती है गाड़ी, फिर रोड पे चला के देखती है तो उनकी नंबर प्लेट कैसी होती है? रेड। फिर है गवर्नर बैठा है, प्रेसिडेंट बाबू बैठे हैं, तो रेड प्लेट होगी और उसके ऊपर शेर कैसा होगा? गोल्ड का होगा। फिर है अपवर्ड पॉइंटिंग, मान लो ऐसे एरो बना रखी है और फिर लिख रखा है 1 2 3, फिर एरो है ZF करके, तो एक बटालियन वगैरह होती है, मिलिट्री की गाड़ी होती है ये। फिर वाइट नंबर प्लेट अपनी नॉर्मल गाड़ियों की। येलो नंबर प्लेट ये कमर्शियल जो टैक्सी वगैरह है उनके लिए है। ब्लैक नंबर प्लेट है तो इसके ऊपर है जो गाड़ी हम रेंट पे ले सकते हैं, तो कमर्शियल लेकिन किराए पे ले सकते हैं सेल्फ ड्राइविंग के लिए, तो इनकी नंबर प्लेट कैसी होगी? ब्लैक। फिर राज्यसभा ने अमेंड कर दिया था 1988 का जो अपना मोटर व्हीकल एक्ट था वो 2019 में दोबारा अमेंड हुआ, जिसमें फाइन को बढ़ा दिया है, तो 1 सितंबर 2019 से लागू हो गया। फिर है इंडिकेटर्स दैट मे बी मार्क्ड फॉर विजिबल आउटलाइन ऑफ द रोड इज कॉल्ड रोडवे डिलिनिएटर, तो रोड के ऊपर वे कौन से बने रहते हैं? ऐसे भाई ये रोड हो गया, टोल पे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, वे लगे रहते हैं, तो उसका मतलब है लेन बना रखी हैं, तो वो अलग अलग लाइन बनाने के लिए यूज़ होते हैं रोडवे डिलिनिएटर। ओडोमीटर का क्या काम होता है? ओडोमीटर टोटल डिस्टेंस, जितना गाड़ी ने चला वो आगे मीटर होता है, उसके अंदर जो आता है 2000 3000 वो क्या है? अपना ओडोमीटर है। फिर है भाई दारू पी ली, कितनी पीनी, किस लिमिट में पीनी है, तो उसके बारे में बता रखा है। जो वो टेस्ट करते हैं पुलिस वाले, तो उनके अंदर 30 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड से ज़्यादा हुई तो चालान है या अनसेफ है गाड़ी चलाने के लिए। फिर तो लिमिट कितने? 30 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। फिर है CNG के अंदर क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, तो उसके अंदर कौन सी गैस है? मीथेन है। और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, तो उसके अंदर प्रोपेन और ब्यूटेन है। ये वीडियो अगर आपको पसंद लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, तो आप इसको सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना, और अपने जो भाई हैं PTI टीचर हैं उनके बार बार फ़ोन आ रहे हैं, अब भाई कोई वीडियो बता दो, एक बार में काम ख़त्म हो जाए, तो इस चैनल पे PDF डाल दूंगा मैं, और बाकी डली भी हुई पहले से ही, और आप ये YouTube पे वीडियो देख ही रहे हो तो यहाँ से मैंने इसका एक्सप्लेनेशन कर रखा है। बाकी भी 2 अवेयरनेस की भी वीडियो डाल रखी है, और जल्दी से जल्दी और भी वीडियो आती रहेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।